हेलो फ्रेंड्स, सो आज हमारी क्लास नंबर 13 है जिसका हमें बकायदा इंतज़ार था टेबल का कि हाउ टू क्रिएट टेबल प्रॉपर टेबल शीट कि हम अपनी एक्सेल शीट में फॉर्मेट एज अ टेबल ऑप्शन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ प्रॉपर बिगनर नहीं एज अ प्रॉपर ऑफिस वर्क के साथ हम उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी शीट को ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पर न्यू भी है, न्यू का ऑप्शन आप इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मैंने आपके लिए पहले से एक शीट तैयार करके रखी हुई है। तो हम वापस चलेंगे और यहाँ पर मैंने इसको प्रॉपर शीट तैयार करके रखी हुई थी आपके लिए, ठीक है। उसको मैंने जूम भी अच्छे तरीके से किया हुआ है, ठीक है। सारा कुछ यहाँ पर बना हुआ है। जस्ट मैंने इसको यहाँ से दरमियान पे भी ले आया हूँ, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। होम के टैब में मैंने आपको पहले भी सिखा चुका हूँ, इसलिए मैं आपको, अब आप बिगनर नहीं है, आप जो है प्रोफेशनल लेवल पे आ चुके हैं, ऑफिस लेवल पे आ चुके हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको अपने साथ लेकर एक बिगनर से अप लेवल पे ले जाऊंगा। इंशाल्लाह आप मुझे फॉलो और लाइक करते रहें इसी तरह। और मैं अपने लिए चीजें भी और ले रहा हूँ। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे फॉलो और सब्सक्राइब करने के लिए। तो दोस्तों, अब हम इसमें फॉर्मेट एज अ टेबल, जो ये हमारे पास ये ऑप्शन है, इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे उसको हम सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है, वन के ऊपर। वन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। पहले भी मैं इसकी क्लास ले चुका हूँ, लेकिन ये आप प्रॉपर क्लास है, ठीक है, फॉर्मेट टेबल की। अब यहाँ पर आपको इसने काफी जो है ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप कौन सा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, लाइट में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, मीडियम में या डार्क में। हम यहाँ पर मीडियम ही इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर, ठीक है। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखें दोस्तों, आपने जितना भी यहाँ पर आपने 1000 2000 जितने भी 5000 लोगों का डेटा डाला हुआ है, वो उन सबको पकड़ लेगा, ठीक है। वो उन सबको मर्ज कर लेगा एक तरीके से, इर्द गिर्द का दायरा उसने बना दिया, देखें, उस सब ने इसको पकड़ लिया। अब यहाँ पर इसने बता रहा है कि माई टेबल हैज हीडर्स, कि मेरा जो ये सीरियल नंबर नेम जो मैंने इसके हेडिंग्स दी हुई है ना दोस्तों, ये कह रहा है कि मैं इसको हैज अ हीडर ले सकता हूँ। तो आपने इसकी माई टेबल हैज अ हीडर के ऊपर क्लिक कर देना, हाँ भाईजान हम इसको हीडर लेना चाह रहे हैं, ठीक है। जस्ट आपने ओके कर देना है दोस्तों। जैसे ही आप ओके करेंगे ना दोस्तों, जिधर आपने नेम दिए हुए ना, सीरियल नंबर, नेम, सैलरी वगैरह, वहां पर उसने आपको नेम दे दिया है, ठीक है। वहां पर उसने एज अ फॉर्मेट उनको बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप जो है, मैंने उस क्लास में जो आपकी ली मतलब सॉरी 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 उस क्लास में जो मैं आपको नहीं समझा सका, यहाँ पर मैं आपको इंशाल्लाह जरूर समझाऊंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर आप कोई भी चीज खत्म कर सकते हैं या आप इसमें ला सकते हैं। जैसे कि वन है ना दोस्तों, ये मैंने खत्म कर दिया। अब जैसे ही मैं ओके करूंगा ना दोस्तों, यहाँ से वन गायब हो जाएगा, डिलीट ऑटोमेटिक। लेकिन ये मैं आपको सिखाता जाऊंगा, ठीक है। अब मैं वन के ऊपर दोबारा क्लिक करूंगा और जस्ट ओके करूंगा तो वो वापस आ जाएगा हमारे पास। हमारे पास जो मेन सीखने का तरीका है वो भी यहाँ पर ही है। मैं आपको डिजाइन में भी समझा देता हूँ, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें और भी हैं जो आपको समझाना बाकी है। अब दोस्तों, यहाँ पर ये हमारी सैलरी है ना, तो ये हमें किस चीज में मिल रही है। हम मिसाल लेते हैं कि भाईजान हमारी जो सैलरी है ना, ये यहाँ पर फिल फॉर्मेशन ओनली, हमें ये सीरीज में नहीं चाहिए। देखें, इसने चेंज कर दिया, यहाँ पर चीजें चेंज हुई है ना। लेकिन जब हम फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वापस उसी जो हमने मिस की थी चीजें, वो वापस उसी में आ जाएंगी, ठीक है दोस्तों। अगर आपको समझना है तो कंट्रोल जेड करके वापस चले जाएं, फिर एज उसमें आ जाए, यहाँ पर फिल सीरीज के नीचे फिल फॉर्मेशन ओनली के ऊपर क्लिक कर दें तो वो आपकी फॉर्मेशन के मुताबिक चीजें वापस आ जाएंगी। अब मैंने इनको ऐसे जो है मर्ज किया, ठीक है। इनको मैं पकड़ूंगा यहाँ से, यहाँ पर जनरल में मैं आऊंगा। जनरल के ऊपर मैंने करेंसी के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है, क्योंकि ये हमें करेंसी इसके साथ लगानी है। तो यहाँ पर एस लग जाएगा, डॉलर साइन, ठीक है। अब आप इसमें कोई भी चीज पसंद कर सकते हैं, जैसे कि नंबर वगैरह वगैरह, कोई भी चीज आप पसंद कर लें। तो अब नंबर में हमने क्लिक कर दिया, नंबर में आ जाएगा, जनरल एबीसी में आ जाएगा। लेकिन हमें करेंसी के साथ चाहिए तो करेंसी में आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों, इसमें और भी चीजें हैं जो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम इसके बारे में भी अलग से एक क्लास लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर जो है मैं एक और चीज भी आपको समझाना चाह रहा था कि कलर्स में जो है, कलर में आपके पास मोर कलर ऑप्शन भी होता है। जैसे कि आप यहाँ पर आता हूं मैं, ठीक है, यहाँ पर अपना नाम लिखूंगा और इसके ऊपर क्लिक करके कलर्स के ऊपर आ जाऊंगा। अब ऐसा कोई कलर मैं ग्रीन दूं, रेड दूं, जो भी नंबर मतलब कलर दे रहा हूँ यहाँ पर, वो उसमें अप्लाई हो रहा है। लेकिन मुझे चाहिए कि एक अलग सा कलर मुझे चाहिए हो, तो वो मैं यहाँ पर आ जाऊंगा, ठीक है। इसमें भी आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर ये वाला,
पूरा डार्क जो है ना पिंक कलर, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो आप मोर कलर्स के बजाय कस्टम में भी कलर जाके वहां से भी कलर उठा सकते हैं। अब मैं बॉर्डर्स के ऊपर वापस आता हूँ, ठीक है, कि आप अपने फॉर्मेट एज अ टेबल को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने इसके ऊपर डबल क्लिक कर देना है, या सॉरी, यहाँ पर आपने डिजाइन के ऊपर आना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है आपने डिजाइन के ऊपर आ जाना है। देखिए यहाँ पर ये मेरे ईमेल को दोबारा दोबारा से खोल रहा है, जो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपने डिजाइन पे आ जाना है। ठीक है, डिजाइन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे ना दोस्तों, यहाँ पर ये आपको काफी समझाने वाली चीजें दे रहा है, आपने इस पे गौर करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपने जान नहीं छोड़ानी, यही जगह है जहां से आप सीखेंगे। ये डिजाइन का जो ऑप्शन है ना, टोटल यहाँ से ही सीखा जाता है। यहाँ पर आपको ये बता रहा है कि आपका जो है डिजाइन आप कैसे देना चाह रहे हैं। अब मैं कहता हूँ मेरा फर्स्ट कॉलम जो है उसमें ये कलर आ जाए। ठीक है, ये एज अ जो हमारा हीडर है वो सारा कलरफुल हो जाए। ठीक है, अब मैं यहाँ से कलर हटा देता हूँ। ठीक है, सीरियल नंबर से मैं कहता हूँ भाई हीडर से भी कलर हट जाए, मेरा हीडर गायब हो जाए और उसका भी कलर खत्म हो जाए। तो जैसे ही क्लिक करूंगा हीडर मेरा गायब हो गया, लेकिन मुझे ये चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो बैंडेड रॉ है ना, ये कह रहा है कि बैंडेड रॉज है। मैं बैंडेड रॉज खत्म कर दूंगा, ये देखिए हमारा जो ऑटोमेटिकली सारा जो कलर है वो एक जैसा हो गया। लेकिन मैं कहता हूँ भाई ये कॉलम जो आखिरी वाली है उसमें आ जाए। ठीक है, तो वो आ गया। बैंडेड कॉलम आ जाए तो मैं बैंडेड कॉलम कर देता हूँ। एक देखें, एक पूरी कॉलम जो है वो व्हाइट कलर की है, दूसरी ब्लू कलर की है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कलर और भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर हमें कस्टम कलर भी मिलेंगे। ठीक है, जो आपको चाहिए हो। ठीक है, जो भी आपको कस्टम कलर चाहिए वो आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जो भी आपको पसंद आएगी चीज वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो इसमें मैंने आपको काफी और चीजें भी समझाई, लेकिन एक चीज आखिरी बाकी है जो मेन चीज है। ठीक है, एक तो ये होगी है ना फिलर बॉटम। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज और सिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, बहुत मजे की चीज है, आपने ये जरूर सीखनी है। ठीक है, यहाँ पर आपने आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर आपने आ जाना है और डिजाइन में आना है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर आपने आ जाना है और डिजाइन में आ जाना है। डिजाइन में आपको यहाँ पर टोटल के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, ये जो टोटल रॉज लिखी हुई है ना, इसके ऊपर, ये बहुत मजे वाली चीज है। टोटल रॉ के आपने क्लिक कर दिया ना दोस्तों, अब यहाँ पर आपने आ जाना है। ठीक है, इसने आपको ये टोटल का ऑप्शन दे दिया ना दोस्तों। अब आप चाहते हैं कि मेरी सैलरी जो है, जितनी मैं सैलरीज दे रहा हूँ इसका मुझे टोटल चाहिए। ठीक है, वो आपको कैसे मिलेगा, आपने यहाँ से इसको काउंट पे, यहाँ पर आपको इसने सारे जो है जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको इधर इसने ऑटोमेटिक दे दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने काउंट के ऊपर आना है। तो काउंट के ऊपर जैसे ही आप करेंगे, यहाँ पर सम का फॉर्मूला दिया है, लेकिन काउंट के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो वो ये आ जाएगा। अब मैं इसको सम के ऊपर लेकर आता हूँ, यहाँ पर सम करूंगा ना दोस्तों, तो वो यहाँ पर इसने ऑप्शन दे दिया, लेकिन पैसे काफी ज्यादा है, इस वजह से वो उसने आपको नहीं दिया, अब आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसने 11 क्यों दिया हुआ है भाई, ये ऑटोमेटिकली दिया हुआ है ना, ये क्यों दिया है मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसने मुझे 11 यहाँ पर क्यों दिया हुआ है। 11 इसलिए दिया हुआ है क्योंकि आप देखें 1 2 3, सॉरी यार ये फिर से मेरा ईमेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 इसने मुझे कॉलम्स या रॉज मुझे इसने काउंट करके दिए ऑटोमेटिक। ठीक है, अब ये चीजें कुछ चीजों पे मतलब काउंट नहीं करेगी, जैसे कि हमारे नाम हो गए हैं। ठीक है, नाम को ये हमें काउंट करके नहीं देगा, लेकिन फिर भी हम अगर काउंट के ऊपर करेंगे तो वो हमें सिर्फ ये बता देगा कि भाई आपके जो नाम है वो 11 है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन बहुत ही जबरदस्त है, इसको आपने कभी भी जाया नहीं करना। ठीक है, इसको लाजमी सीखना है, अगर और चीज ना भी सीखेंगे ना तो इसको लाजमी सीख लेना। ठीक है, अब यहाँ पर आप टोटल के नाम को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप काउंट के ऊपर जाएंगे, सम के ऊपर जाएंगे तो वो 1 से 1 2 को 3 बना देगा, साथ में 3 को 6 बना देगा। ठीक है, वो इस तरह काउंट करेगा। लेकिन जब आप काउंट के ऊपर जाएंगे ना, सम के ऊपर नहीं जाएंगे, काउंट के ऊपर, तो वो आपको बता देगा भाई आपके पास जो सीरियल नंबर है ना वो 11 है। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ आपने ये चीजें सीखी होंगी। तो दोस्तों एक और भी चीज है जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, कि यहाँ पर जो है एक सम का जो है, सम ऑटोमेटिकली आप लेना चाह रहे हैं ना तो वो यहाँ से भी आप ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर अब आते हैं, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर ना लिख देता हूँ 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर आपने सम का ऑप्शन लगाना है,
मतलब इज इक्वल टू सम नहीं लगाना चाह रहे हैं, आप जल्दी करना चाह रहे हैं, तो होम के टैब में आपने आ जाना है और यहाँ से आपको ऑटोमेटिकली सम कर देना है। ठीक है, सम आ गया, जस्ट इंटर करें तो वो आपके पास ऑटोमेटिकली सम का फार्मूला ऐड हो गया है। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। वस्सलाम।